ऑलराइट, शुरू करते हैं हम। पहले डाउट ले लेते हैं जो भी आपका है। सबसे पहला तो मेरे को वर्कशीट का कौन सा नंबर था पता नहीं, पर ये मेरे को पब्लिक बहुत पूछ रही है एंड एंड कि चींटी किसी हाथी के कान में घुस गई हो ऐसा लग रहा है। मैं कर रहा हूं, फिर मेरे को बताना क्या है क्या नहीं। ये 60 डिग्री है एंड ऐसे जा रही है। हाँ, पर पहली बात तो ऐसा क्यों किया तूने पता नहीं। मैंने बोला था भेजने के लिए कि तू भेज दे। हाँ सर, मेरे को कहा था कि ये डाउट पूछ ले तो और कोई भेज देगा। मैंने कहा था आज पब्लिक ने टेस्ट दी है, आज रहने दो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डाउट सॉल्व कराऊंगा, मैंने कहा ही था। फिर भी प्रियांशी को ऐसा लगा मैं भला कर दूं उसका। अच्छा किया, चलो ओके। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हाउ मच इज योर टाइम इंटरवल? इट इज 2 minutes. That is 2 into 60, which is 120 seconds. First thing, they have asked you to find average velocity and they've asked you to find average speed. First things first, average speed is path length over time. तो सबसे पहले path length, चींटी कैसे गई यहां से टिक 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 करके यहां तक, तो isn't it traveling the arc AB? So path length is length of arc AB, and everybody knows what is length of arc, isn't it? R theta, where theta is in radian. रेडियस कितना है? 1 मीटर। एंड 60 डिग्री कितने रेडियन होता है? आई थिंक इट्स एवरीबॉडीज आइडिया, इट्स π/3। सो पाथ लेंथ इज π/3 मीटर। नाउ एवरेज वेलोसिटी, अच्छा चलो एवरेज स्पीड पहले फाइंड कर लेते हैं। एवरेज स्पीड इज पाथ लेंथ अपॉन टाइम। हाउ मच इज पाथ लेंथ? π/3 and time is 120. 3 into 120, but of course π/360 meter per second. अब average velocity is displacement upon time. So now what is displacement? Displacement, as far as I know, it is the shortest distance between the initial point and the final point. This is your initial point, this is your final point. Line मारना तो मैंने सिखाया था आपको। Isn't this red line AB the displacement from initial to final point? And if you see carefully, doesn't it seem like an equilateral triangle? 1 meter, 1 meter, 60 degree. So it is AB, displacement is AB, and as triangle OAB is an equilateral triangle, and I'm sure you know equilateral triangle में तीनों साइड सेम होती है. So displacement, which is AB, OAB 1 meter, OBB 1 meter, ABB 1 meter. So average velocity is displacement upon time, which is 1/120 meter per second. क्या है इसमें कुछ गंभीर? बताओ दिव्या एंड मेनी अदर्स, क्या गंभीर है इसमें? इसमें क्या ऐसा था जो दिमाग फिरा डाला तुम्हारा? अरे 60 डिग्री देख के और ये 1 मीटर 1 मीटर देख के ये नहीं हुआ कि कुछ तो होगा, कोई ना कोई तरीका तो होगा ही जिससे मैं ये लाइन का वैल्यू फाइंड कर सकूं। नो इश्यूज, नो इश्यूज। अब ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया ऐसा कुछ इसमें? 7 में ठीक हो गया? ओके। अगर कोई, वैसे तो ये वीडियो में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वर्कशीट, हाँ क्वार्टर, अरे बाप, अरे बाप रे, 2 क्वार्टर वाला? क्वार्टर वाला कौन सा? वो 1/4 और हाफ वो वाला? अरे भगवान भला करेगा। ये अपन ने लास्ट टाइम भी देखा था, पता नहीं, जहां तक मेरे को पता है ये क्वार्टर ट्रैवल करता है डिस्टेंस कितना? 30 किलोमीटर पर आवर के साथ। ये क्वार्टर
ट्रैवल करता है 40 किलोमीटर पर आवर के साथ, एंड बाकी जो बचा हुआ, अभी 2 क्वार्टर मतलब हाफ, तुमको समझ में आता ना क्वार्टर और हाफ वगैरह, तो ये किसके साथ था 60? यस सर। ओके, मैंने टाइम को t1, यहां t2 और यहां t3 लिखा है भाई, एज सिंपल एज इट गेट्स, a टू b। भाई डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, मैं एक ही फॉर्मूला यूज करने वाला हूं भाई, माइक बंद कर दो। तो d/4 इज स्पीड कितना v1 इंटू t1, तो t1 इज d/4 v1। v1 कितना है लगा डालो, v1 कितना है 30, इक्वेशन नंबर 1। अब ज्यादा तिर्रम खानी ना करते हुए, b टू c डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, b टू c भी डिस्टेंस कितना है d/4, स्पीड कितना है v2, टाइम कितना है t2। अब v2 कितना 40, 44 जा बांध डाले, एंड फाइनली c टू d, ये b टू c था ना, c टू d कितना आता है भाई, d/2 इज v3 t3, तो t3 v3 कितना है 60, 62 जा, and now average speed, isn't it total distance upon total time? टोटल डिस्टेंस कितना है d/4 प्लस d/4 प्लस d/2, किसी को भी पता चलता है इट इज d, t1 प्लस t2 प्लस t3। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, d1 t1 d/120, t2 d/160, t3 वाह d/120 प्लस d/120, 2d/120 मतलब d/60। अरे अब डी बहुत हो गए, डी को निकाल बाहर, टच टच, इसका चले जाना ही ठीक है। 60 और 160 एलसीएम क्या निकलेगा 480, 48 6 8 6 8 48 एंड 3। अब ये 480 है ना, पुचुक करके जंपिंग कर जाएगा ऊपर, and 8 and 3 is 11, 480 by 11 by nobody can miss this, 43.6 मीटर किलोमीटर पर आवर था जहां तक मेरे को याद। हाँ बेटा, ये तो सब मोह माया है, यही है यही है यही है जिसने जिंदगी में कुछ पाया है। बोलो इसमें कोई दिक्कत आया है? दिक्कत है यस सर या दिक्कत नहीं है यस सर? अब कुछ कोई बोल ही नहीं रहा, कमाल है सर। दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा है, मैं 50 नंबर को देख रहा हूं, मेरे को कुछ डाउट मिला 50 नंबर। ओके, तो वर्कशीट का 50 नंबर जो है स्पीड टाइम ग्राफ है शायद, ऐसा कुछ। और क्या कहता है, मुझसे कहा गया वर्कशीट ये रहा। ओ हो 02468 और ये कितना है 20। सबसे पहले तो स्पीड ऑफ अ कार इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकंड्स। बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड isn't it the area under वेलोसिटी टाइम ग्राफ? तो यो तो ट्राइंगल लागे मोहे, हाफ बेस कितना है 8, हाइट कितनी है 20, ओ हो 80, ये बरोबर है। एंड एक्सीलरेशन, बाय एक्सीलरेशन isn't it the slope of the velocity time graph? ले बेटा स्लोप,
isn't it डेल्टा v बाय डेल्टा t? ये पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट को 2 ले लो, इस पॉइंट को 1 ले लो, 20 माइनस 0 ओवर t2 माइनस t1, 8 माइनस 0 भाई 20 बाई 8, 10 बाई 4, 2.5। Yes, sir. 2.5 meter per second square. कुशल, इस न्यूमेरिकल में डाउट क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई? सर मुझे डाउट था वो डिस्टेंस में ना, मैंने v1t ले लिया था तो 88 into 20 तो मेरा आ गया था 160। पर तू कैसे ले सकती है ऐसा? Isn't this a changing, increasing velocity function? मतलब एक्सीलरेटेड मोशन है ये, तो एक्सीलरेटेड मोशन में v इंटू टी कैसे ले सकते हैं? ले ही नहीं सकते, बराबर। नेक्स्ट कौन सा बताया मेरे को? हाँ 51, sir. 57 एक सेकंड, हाँ कोई कुछ कह रहा है? Sir, 49 का ग्राफ समझ में नहीं आ 49 का ग्राफ ले, यस सर। हाय 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 भाई, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ लो आप कि आप जब भी कोई चीज बनाने की कोशिश करते हो, एक एक स्टेटमेंट शांति से पढ़ना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है आप इतना बड़ा देख के पहले तो एकदम बाइक लेके निकल पड़े उसके ऊपर, और फिर लफड़ा हुआ। तो सबसे पहले मोटरसाइकिलिस्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पार्ट टू अ पेट्रोल पंप इन 60 सेकंड्स व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ब्ला 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 ब्ला, ही स्टेज देयर फॉर। पहले तो बनाना क्या है, ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। ओकी डोकी, पोजीशन टाइम ग्राफ पता तो चले बनाना क्या। बंदा गया स्ट्रेट पेट्रोल पंप में और ईस्ट और वेस्ट की बात चली है। ओके सर, ये एक्स और ये टी। ओके, ये बंदा, ये घर है उसका, ये होम, स्वीट होम। Travels in a straight path to a petrol pump in time 60 second, which is at a distance of 120 meter in the east direction. एक काम करते हैं, ऊपर वाले डायरेक्शन को ईस्ट लेते हैं, ठीक है। तो बंदा 60 सेकंड तक चलाया, 120 मीटर तक गया, अब चला रहा है, रेस्ट पे तो है नहीं, तो ये 60 सेकंड तक, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 120 मीटर, और वहां पेट्रोल भराने के लिए 120 सेकंड तक खड़ा रहा कमीना, मतलब खड़ा करने पड़ता है। तो 60 प्लस 120 कितना होता है? 180। मेरे को लगता है जगह कम पड़ने वाली है। He stays there for filling up petrol for 120 seconds and comes back home by the same path in 90 seconds. अब पिछवाड़े में आएगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल वॉक करके यहां जाएगा, पेट्रोल भराएगा, फिर यहां करके घर पे आएगा ना, बंदा घर को आना पड़े। 80 प्लस 90 कितना हुआ? 270। अच्छा, फिर क्या करता? आफ्टर 90 सेकेंड ही गेट रेडी फॉर द ऑफिस, मतलब 90 सेकेंड वो घर में ही पड़ा है अब तक। सिट, ये दंगा होने वाला, ये 360। शिट, मैं थोड़ा सा दबा दूं इस तरफ उसको, मैं थोड़ा सा दबा देता हूं। क्या करें अभी? ये होम, होम स्वीट होम, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट, और बंदा चला, और पहले 60 सेकंड पे वो 120 मीटर तक गया था, ये मीटर में है, ये सेकंड में है। फिर वहां पे पेट्रोल भराया 120 सेकंड तक, तो ये हो गया 180। फिर वापस घर को आया, ये 90 सेकंड, और 120 प्लस 90 is 270, और 90 सेकंड तक घर में पड़ा रहा, 360। अब क्या होगा जनाबे अली? 90 seconds he gets ready for the office. His office is on straight way at a distance of 300 meter in the west direction. इस तरफ है, पिछवाड़े में 300 मीटर, और 120 सेकंड लगता है उसको पहुंचने में। अच्छा भाई, 120 सेकंड तक वो स्कूटर चलाने वाला है। चलाया स्कूटर, 360 प्लस 120, 480, और कितना गया वो? 300 मीटर। ओके, हाँ, ड्रॉ हिज ग्राफ ऑफ पोजीशन एंड फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल। चले, मेरा ग्राफ रेडी है। सबसे पहले
इसको 1 देता हूं, इसको 2 देता हूं, इसको 3 देता हूं, ये 4 है, ये 5 है. For graph 1, do you agree average velocity is the slope of the graph? Yes. And graph 1 में average velocity 1 delta x by delta t. तो ये कितना है 120 minus 0 over 60 minus 0. कितना हुआ छोटे? 2 meter per second. 2 में do you agree it's a straight line? स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम में स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब बॉडी इज एट रेस्ट. तो V2 कितना होगा? 0. अच्छा, V3 कौन बताएगा मेरे को? 30 मार्क. हाँ, सर मैं बताऊंगा. तो क्या दिखाई दे रहा है? तो एक काम हाँ कर, सर, थोड़ा एमिशन स्पेक्ट्रम हो रहा है. अरे तो एक काम करो, लेफ्ट करो, वापस आओ, तो सही हो जाएगा. कभी कभी नेटवर्क में इश्यू होता है. अब ठीक है? Yes, sir. चलो अच्छा, ओके. अब जो कह रहा था कि मेरा को बरोबर नहीं दिख रहा है, कौन था वो जिसको नहीं दिख रहा था बरोबर? अब कोई बोलेगा ही नहीं, मैं था ही नहीं. हाँ सर, मेरे को हुआ था. ओके, अब 3 में मेरे को कौन बताएगा? अब मेरे को कुछ लोगों ने ये भी बोला, सर आप डेल्टा एक्स 120 माइनस 0 कैसे ले लिए, डेल्टा डी 60 माइनस 0 कैसे ले लिए? व्हाट इज डेल्टा एक्स x2 माइनस x1? व्हाट इज डेल्टा डी t2 माइनस t1? अच्छा t1, अब तू 3 देख रहा है, तो ये तेरा t1 है, ये तेरा t2 है. तो t1 जब 180 सेकंड है, तब x1 कितना है? ये है ना, कितना है? 120. एंड जब t2 तेरा 270 सेकंड है, तो x2 कितना है? इधर 0. समझा हीरो? Yes, sir. कोई शक? No, sir. क्योंकि आप ग्राफ को देखना सीख जाओगे ना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी. आप ग्राफ को देख नहीं पाते हो कि ये ग्राफ क्या दिखा रहा है मेरे को. तो V3, अब आई थिंक यू कैन फाइंड आउट 0 माइनस 120 Minus 120. over 270 minus 180. This is minus 120 by 90, which is minus 4 by 3. Minus 1.3. हाँ, ओके, अग्रीएबल. ड्यूरिंग 4, अगेन वो घर पे ही है, कहीं जा नहीं रहा है, तो 0. एंड 5 में मेरे को कौन बताएगा? V4 इज 0, V5 चाहिए मुझे. फॉर्मूला चेंज नहीं होता, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1. मेरे को कोई t1 और x1 बताए. कोई चिल्लम चिल्ली करेगा नहीं. t1 कौन बताएगा और x1 कौन बताएगा? Who's going to tell me that? आयुष. आज चाहिए मुझे, आज. अरे आयुष, आयुषी नहीं. अरे बाबा, आयुष क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या? आयुषी चल तू बता दे. T1 360, वेरी गुड. एंड x1? वेरी गुड. एंड T2 तीर्थ? T2 तीर्थ, ओके. एंड x2? जी. एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन. सो आई थिंक ये दोनों लगाओगे, आंसर आ ही जाएगा. सो x2 कितना है? माइनस 300. x1 कितना? माइनस 0 ओवर 480 माइनस 360, विच इज माइनस 300 ओवर 120. आई थिंक 60 से जाएगा.
कोई शक? नो सर। सो बिफोर यू ड्रॉ द ग्राफ, आपको माइंड में एक इमेजिन करना पड़ेगा कि सपोज मैं ये घर है, घर से ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, बंदा पहले पेट्रोल पंप गया, अच्छा यूनिफॉर्म मोशन में गया होगा, तो मैं ईस्ट को ऊपर लेता हूं, वेस्ट को नीचे लेता हूं, तो बंदा यूनिफॉर्म मोशन में ऊपर गया, वहां पेट्रोल भराया मतलब ही वॉज एट रेस्ट, तो रेस्ट वाला आया, फिर वहां से घूम के घर पे आया, मतलब घर आने के लिए उसे वेस्टवर्ड जाना पड़ेगा, तो वेस्टवर्ड क्या लाइन मारा मैंने, फिर घर पे खड़ा रहा, तैयार हुआ, 90 सेकंड तक तैयार हुआ, फिर यहां से वेस्ट की तरफ उसकी ऑफिस है, वापस नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ा। सो आपने देखा वो 3 और 5 के दरमियान उल्टा गया वेस्टवर्ड्स, और 1 के दरमियान वो ईस्टवर्ड्स गया। इमेजिनेशन। ऑलराइट, लेट्स मूव। नेक्स्ट कौन सा था? कौन सा 7? 57 ओके, कहा गया? द डिस्टेंस बिटवीन अहमदाबाद एंड वडोदरा इज 100 किलोमीटर। ओकी डोकी, ये अहमदाबाद है एंड ये वडोदरा है, एंड दिस इज हाउ मच? 100 किलोमीटर। मैं इसको अहमदाबाद को ओरिजिन पकड़ता हूं, अपने वही है तो ओरिजिन उसको ही पकड़ते हैं। Two trains set off simultaneously from Ahmedabad and Vadodara towards each other. The speeds of this train, पहली ट्रेन ये VA है और वडोदरा से जो निकल रही है वो VB है। अच्छा, सबसे पहले कुछ भी करने से पहले तुमको ये अंदाजा आ गया ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वाला फंडा है? यस सर। Can anyone give me that equation for relative displacement of B with respect to A? XB minus XA. You're nuts or something? मैं XB minus XA बोल रहा हूं। XOB minus XOA plus VB minus VA into T. Have you forgotten this equation? Have you put this in the recycle bin? What was XOB? The position of B at time t equal to 0. XOA, the position of A at time t equal to 0. पहली बात, ट्रेन A कहां पे है? यहां पे, ये ओरिजिन है, तो हाउ मच इज XOA? एंड B वाली ट्रेन कहां है? यहां है, कितनी दूर है वो ओरिजिन से? सर मुझे ना वो अहमदाबाद को ओरिजिन लेना है ना, वो मुझे पता ही नहीं चला, बाकी का तो समझ में आया। वेरी गुड। तो पहली गाड़ी ओरिजिन पे है, दूसरी गाड़ी यहां बी पे है, जो कितने डिस्टेंस पे है? 100 किलोमीटर। अब VA कितना है? पहली गाड़ी कितनी स्पीड पे? 45 किलोमीटर पर आवर, और VB कितना है? 30। भाई मुझे कुछ प्लस माइनस कुछ लेना पड़े तो क्या VA VB दोनों पॉजिटिव होंगे या क्या होगा? नेगेटिव? क्या? हाँ, मैंने जगह रखी थी इसीलिए तो ना, सही है। व्हेन विल दे क्रॉस ईच अदर? व्हेन पूछा है मतलब टाइम। सो वी नो इक्वेशन इस तिकड़े XB माइनस XA, फिर से लिख ही देते, प्लस VB माइनस VA into T when the two trains cross each other। मैंने आपको ये लिखवाया था, तब XB माइनस XA कितना हो जाएगा? ओके, तो 0 इज XOB माइनस XOA प्लस VB माइनस VA इंटू T। तो इसको यूज करते हुए XOB is where? 100 minus 0 plus how much is VB minus 30, VA minus 45 into T. So this is 100 minus 75T. वहां पीछे कोई ढोल पीट रहा है ऐसा लग रहा है। 4/3 of an hour, is that an agreeable option? नंबर कौन सा? 57।
बूम। हमारा आंसर आ गया है, अब मुंह मत लटकाओ। अच्छा, एक काम करना इसमें, वेयर विल दे मीट, भले पूछा नहीं है, मैं पूछ रहा हूं उसको, वेयर विल दे मीट, कहीं यहां मिलेंगे सी पे, तो तुम पता लगा ना वो डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, अहमदाबाद से कितनी दूरी पे मिलेंगे। लगा लिया तो बता भी दे अब। 75, रुक देखने दे, XA प्लस VA इंटू टी 45 इंटू 4/3, गलत है, आंसर है 60 किलोमीटर। बोलो हाँ। कैसे आएगा सर? हाँ सर, कैसे आएगा? हाय 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 राजा, ये इक्वेशन लाने से पहले ये इक्वेशन कभी देखे थे? XA is XOA plus VA into T, XB is XOB plus VB into T। तो A कितना दूर पहुंचा होगा, यहां तक पहुंचा होगा, तो XOA कितना है 0, VA कितना है 45, T कितना है 4/3, तो 45 into 4/3, 3 15s are 45, 15 4s are 60 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद। बोलो सर वर्कशीट में 47 जी। A body starts from rest, यस सर। हमने लास्ट टाइम किया था ये। You know the distance traveled by the body in the nth second, distance traveled is Sn is V0 plus A/2 into 2n minus 1. I think we did this last time, distance traveled by the body in the nth second, and given V0 is 0, so Sn is A/2 into 2n minus 1. In the fourth second, n को 4 रखना है, S4 is A/2 into 2 into 4 minus 1. 2 4s are 8 minus 1, 7A/2. And in the third second, S3 is A/2, 2 into 3 minus 1. That's 5A/2. डिवाइड करो S4 by S3, A/2 कट जाएगा, 7:5, बराबर। अच्छा, बिफोर आई मूव फर्दर, मैं एक और सम आपको दिखाना चाह रहा हूं, दैट वुड बी 58 वाला नहीं 58 वाला फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट आई वांट यू टू डू इज नंबर 37। कैन यू सी नंबर 37 इन द वर्कशीट प्लीज? इट्स अ वेरी प्रीटी इंपॉर्टेंट सम। आई जस्ट वांट यू टू फर्स्ट लुक एट 37, find out, figure out what it says. माइंड में पहले क्लैरिटी ला दो कि क्या समझ में आया, ये क्या कह रहा है तुमसे। ये सम करके फिर इंटीग्रेशन की ओर चले चलते हैं। ओके, मैं 37 एक्सप्लेन कर दूं। A train starts from rest and moves with a constant acceleration of 2 meter per second square for half a minute. Okay, so मेरे को इतना समझ में आ गया है, पॉइंट O से ट्रेन एट रेस्ट शुरू हुई है, V0 is 0, एंड एक्सिलरेशन से कितना एक्सिलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो आधी मिनट तक चली है। ये t is equal to 0 है, ये t is equal to 60 सेकेंड, आधी मिनट, सॉरी 30 सेकेंड। ओके, then the brakes are applied and the train comes to rest in 1 minute। मतलब यहां से ब्रेक मारना शुरू करता है और यहां पे फाइनल स्पीड कितनी हो जाती है 0। कितने टाइम बाद? 1 मिनट। ये 30 सेकेंड है और यहां से 1 मिनट और, मतलब तुम यहां से गिनना शुरू करोगे तो यहां 1 मिनट 90 सेकेंड के बाद, 90 सेकेंड पे वो यहां पहुंचेगा। ओके, सबसे पहले क्या पूछा है?
तुमको ये समझ में आया सीन? यस सर कुछ और करने से पहले सीन समझ में आया? गड्डी रेस से शुरू हुई, एक्सिलरेट किया, यहां पे पहुंची, फिर यहां देखा अरे स्टेशन आने वाला है, ढो ब्रेक मारना शुरू किया। ये डेसिलरेशन वाला फेज है, ये एक्सिलरेशन वाला फेज है। ओके, ओ से ए एक्सिलरेशन, ए से बी डेसिलरेशन, और यहां आके स्पीड कितनी हो गई? 0। यहां से यहां तक 30 सेकेंड्स है, यहां से यहां तक 60 सेकेंड्स है। यहां से ओ से ए तक लेट अस कॉल इट D1, ए से बी तक लेट अस कॉल इट D2। अब देखते हैं क्या पूछा है उसने। पहला, द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। भाई सीधी बात, टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2 होगा। इसका मतलब हमको D1 भी फाइंड करना पड़ेगा, D2 भी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, शुरू करते हैं। फ्रॉम O टू A क्या क्या है हमारे पास? इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना है? 30 सेकेंड्स। और डिस्टेंस कितना है? D1। इन चारों को लिंक करता हुआ कोई फॉर्मूला है आपके पास? जी, तो D1 V0 तो 0 है, हाफ एक्सेलरेशन 2, T कितना है? 30 सेकेंड का स्क्वायर। हाफ और 2 तो कट चुका है, 30 का स्क्वायर। अच्छा, लगे हाथों, ये ए पे स्पीड कितनी होगी ये भी फाइंड कर लेते हैं। V इज V0 प्लस AT। V0 0 है, एक्सेलरेशन कितना? 2, टाइम कितना? 30, कितना हो गया ये? 60 मीटर पर सेकेंड। तो पता चल गया यहां पे 60 मीटर पर सेकेंड है। वेरी गुड। अब ए से बी कितना डेसिलरेशन है मैं नहीं जानता हूं, पर इतना पता चला है कि ए से बी में इनिशियल स्पीड कितनी है? 60। फाइनल स्पीड कितनी है? 0। टाइम कितना है? 60 सेकेंड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? D2। इन चारों को यूज करके कुछ मिलेगा आपको या कुछ और फाइंड करना ही पड़ेगा सर? एक्सेलरेशन करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। तो V0 प्लस AT। V कितना है फाइनल? 60। V0 कितना है? 60। एक्सेलरेशन को ये नाम देते हैं, टाइम कितना है? 60। वो मिल गया सर, मिल गया। अब D2 चाहिए, तो x इज इक्वल टू V0T प्लस हाफ, नहीं ये छोड़ना, V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर इज 2AX। मजा आएगा, सस्ते में निपटारा हो जाएगा। V स्क्वायर, V कितना है? 0। V0 कितना है? 60 का स्क्वायर, 2। एक्सेलरेशन कितना है? -1 इंटू D2। भाई कितना ये? माइनस माइनस कट जाएगा, D2 कितना होगा? ओके, सो टोटल डिस्टेंस इज D1 प्लस D2। D1 900, ये 1800, 2700 मीटर। टोटल डिस्टेंस इज 2700 मीटर। सॉरी, ग्राफ से कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? एब्सोल्युटली। फिर कहा गया? नंबर कौन सा था? अच्छा, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन। आपने देखा 0 से शुरू हुआ, 60 पहुंचा, 60 से फिर ब्रेक मार के 0 पे आया। सो बी पार्ट, मैक्सिमम स्पीड इज 60 मीटर पर सेकेंड। वाह, चलो ये हो गया अपना, संज्ञा में हो गया था। लास्टली, ये सबसे खतरनाक है, द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। हाफ, सबसे पहले फ्रॉम O टू A। अब ये 0 से 60 तक आया, मतलब यहां कहीं 30 तक आया होगा, बराबर? तो V0 इज 0, फाइनल स्पीड इज 30, एक्सीलरेशन इज 2 एंड x फाइंड करना है, लेट्स कॉल इट x1। यहां से यहां तक का डिस्टेंस
x1 कहते हैं, जहां पे स्पीड 30 थी। इन चारों को यूज करके कौन सा इक्वेशन मिलेगा? 2ax equals to v square minus v zero square. ओके, v का स्क्वायर कितना? 30 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज 2 इंटू 2 इंटू x1। तो आओ राजा, 900/4 225। अरे हाँ ही बोल दो यार। Yes, sir. और कुछ नहीं चाहिए। तो पहला पोजीशन मिल गया। अब यहां 60 से ब्रेक मार रहा है, तो कहीं यहां पे उसकी स्पीड 30 हुई होगी ना, है कि नहीं? तो कहां पे उसकी स्पीड 30 हुई? लेट अस कॉल इट x डैश। तो फ्रॉम a टू b, भाई इनिशियल स्पीड कितना? 60, फाइनल स्पीड कितना? 30, एक्सेलरेशन कितना? -1, x कितना? x डैश। वही अपना सेम फॉर्मूला। तो v का स्क्वायर 30 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर 2 इंटू -1 इंटू एक्स डैश। कौन करेगा ये? सर आपके ही जिम में है। भाई कोई कर रहा है? 2700/2. 2 700/2 1350। 1350 मीटर। पर वो तो यहां से है ना, मुझे ओ से चाहिए। सो फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट ओ x2 इज d1 प्लस x डैश। और d1 कितना मिला था बचपन में अपने को? 900। देख ले कैसा रहा। साला 3 स्टेटमेंट का सम है, पर अगर ये समझ में नहीं आया आपको तो आपकी नींद उड़ जाएगी। मैं गारंटी बोलता हूं, अगर ये आपने आज एक बार नहीं किया ना, तो रात को नींद नहीं आएगी आपको। कि क्या ट्रेन थी, कहां जा रही थी, कैसी दिख रही थी, कैसे आ रही थी। अगर ये सम आज एक बार नहीं हुआ ना, तो सीटी बजाते रहोगे। कल सुबह उठोगे सीटी बजाते हुए उठोगे कि वो क्या था ट्रेन वाला। तो ये ट्रेन वाला आज के आज एक बार हो ही जाना चाहिए, और एक बार कल। फिर देखना तुम्हारी ट्रेन क्या सड़सड़ाहट दौड़ी। मैं हटूंगा तो सब गिर जाएगा नीचे। फोटो ले रही है? अच्छा लिख रही। माय गॉड, वेरी गुड। ओके, तो ये आप आज एक बार करना जरूर। तो ये बहुत जरूरी सम है। हो सकता है इस थर्सडे की टेस्ट में हो यार, यू नेवर नो। इतना अच्छा सम है। और अगर गलत पड़ा तो डंडा मेरे हाथ में है ही, पड़ेगा तुमको ही, और किसी को तो पढ़ने से रहा। बरोबर। तो अब शुरू करते इंटीग्रेशन। भाई आज का जो मेन सुपरस्टार है वो तो बेचारा कब का पीछे पर्दे के पीछे खड़ा है कि मेरे को कोई बुलाओ तो सही यार। अच्छा, पर ये बहुत जरूरी है, डाउट वगैरह लेना बहुत जरूरी है। उसको लिया नहीं तो वो लफड़ा क्रिएट करता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं इंटीग्रेशन पे जाऊं, मैं आपको एक बार डिफरेंशिएशन का फ्लैशबैक दे दूं। तुमको याद हो, ये पूरा तुम्हारा जर्नी था ए से लेकर बी तक, और इस पॉइंट सी पे कितनी स्पीड है वो देखना चाहते थे। तो क्या किया आपने? ये पूरा था ना, इसका पहले छोटा किया, फिर छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया, टाइम इंटरवल छोटा करते गए, इन शॉर्ट काटते गए। और काटते काटते जो मिला वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो सकता है। सो वी कंप्रेस द टाइम इंटरवल, मेड इट वेरी शॉर्ट, such that it was nearly equal to 0, but it was not 0. तो इस तरह हमको मिली वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v was dx by dt। मैंने अभी किसी को देखा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dv by dt। मैंने उस बंदे को मेल में लिखा भी कि साले हाउ कैन वेलोसिटी बी dv by dt। उसके अलावा उसने ये भी लिखा कि एक्सीलरेशन इज dA by dt।
मैं तो सलाम ठोक दी, जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। कमाल है। मैं तो, मेरा चक्कर खा गया मैं उस मोमेंट। मैं गिर ही जाता, पर कुर्सी पे बैठा था इसलिए गिरा नहीं मैं। वो जिस दिन मेरे हद तक चढ़ गया, मैं जानता हूं वो कौन है। ये तो अच्छा है कि मैं स्क्रीन के पीछे हूं, बराबर, और तुम कैमरा के उस साइड हो कहीं पे। भाई velocity v is dx by dt and acceleration a is dv by dt। तुम पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करो मिलेगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करो मिलेगा एक्सेलरेशन। ये दो ही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। सो पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से मिलती है वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है तोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। ऑलराइट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में चीज कम होती है। अगर आपको याद हो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, तुमने इसका डिफरेंशिएट किया, ये क्या बन गया, n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, कम हो गया ना। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब आपने किया, वो क्या बन गया, कैन यू सी, यहां एक्स क्यूब था और वो कम होके एक्स स्क्वायर बन गया। सो डिफरेंशिएशन का मतलब है कम हो जाना, इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ते रहना, बड़ा बन जाना। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो व्हेन अ नंबर ऑफ थिंग्स आर एडेड, then this process is called integration। ऑलराइट, तोड़ा जाता है उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, जोड़ा जाता है उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, उसके भी दो रूल है, रूल्स। आप जब 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स में जाओगे तो इंटीग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट, 3 चैप्टर आएंगे इंटीग्रेशन के, तो वहां पे आप अच्छी तरह सीखना किस तरह होता है, क्या होता है। मैं तुमको यूज करना सिखाता हूं। रूल्स, पहला, इंटीग्रल, ये इंटीग्रल एस जैसा लगता है, एस का मतलब होता है सम, और इंटीग्रेशन क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना, तो ये सम है। ये ऐसा, तुम ऐसा एस लिखते हो, पर हम ऐसा नहीं लिखते इंटीग्रेशन में, हम ऐसा लिखते हो एस, समझा, एस। इंटीग्रल, ध्यान से, एक्स रेस टू एन डी एक्स, जैसे मैंने कहा था इंटीग्रेशन का मतलब होता है बढ़ना, तो दिस बिकम्स एक्स रेस टू एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। दूसरा, इंटीग्रल डीएक्स, इंटीग्रल डीएक्स इज एक्स। एंड थर्ड, इंटीग्रल कांस्टेंट इनटू डीएक्स, तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, इंटीग्रल डीएक्स, एंड इंटीग्रल डीएक्स क्या होता है, एक्स। So this becomes constant into x. Let's take an example. For example, number 1, integral x5 dx. सर वो लास्ट वाला नहीं समझ में आया सर। नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दे। छोड़ दे, मैं लूंगा अभी उसको। अच्छा, इंटीग्रल x रेस टू 5 dx क्या होगा, n की जगह क्या है 5, इंटीग्रल x रेस टू n dx, यहां n प्लस 1 हो जाएगा ओवर n प्लस 1, तो यहां क्या हो जाएगा, x रेस टू 5 प्लस 1 ओवर 5 प्लस 1। डू यू एग्री? तो x रेस टू 6 अपॉन 6। डिफरेंशिएशन का उल्टा ही है, डिफरेंशिएशन में चीज कम हो जाती है, इंटीग्रेशन में चीज बढ़ जाती है। अगर मैं सेकंड वाला पूछूं, इंटीग्रल x रेस टू 3 dx, कौन करेगा ये मेरे लिए? Who's going to do this? सर मैं x रेस टू, एक्स रेस टू मैं करूंगा, हो गया 3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 विच इज x4 बाय 4। अच्छा, अब इंटीग्रल 2x स्क्वायर dx, ये 2 आगे आ गया, ये 2 कांस्टेंट है। तुमको याद है डिफरेंशिएशन में भी बाहर निकालते थे, उसको प्यार से बिठाते थे, तो इसमें भी
2 को भी बाहर बिठाएंगे। आजा बेटा, मस्त हो गया। x रेज टू n dx, x रेज टू n प्लस 1 ओवर, क्या आंसर आएगा श्रीमान? ओके अच्छा, एक करते हैं 1/3 x4 dx. I want someone to do it. Now who's going to do it? Sir, I can do. No, nobody says anything. I will decide. Sir. I will decide. No sirring me. Okay, sir. धारा, Okay, sir. Yes, sir. ये बच्चा किसका है? अरे बच्चा कौन लाया लेक्चर में रे? अपने अपने बच्चे घर छोड़ आया करो। घर पे ठीक है। अच्छा, घर पे बच्चे आए, जबरदस्त, सही है भाई। हाँ भाई, क्या नाम रखा है? अपने बच्चों का। भाई कौन शुरू कर रहा था? कहाँ गई वो धारा? हाँ, sir. अरे आज चाहिए मुझे आंसर। आंसर नहीं आता तो बता, मैं सिखाऊंगा। Term x raised to 4 into dx. है जी है, क्या की गल दस रहे हो तुसी? क्या बोल रही? 1/3 हाँ, sum x raised to square इंटीग्रल dx. इंटीग्रल के भाई, इंटीग्रल Integral. 1/3 इंटीग्रल x रेज टू 4 dx। आगे बोलो, आगे। पहला स्टेप सक्सेस। 1/3 હવે આનું ઓપરેશન કરી નાખવાનું। x raised to 4 plus 1 upon 4 plus 1. हाँ हाँ, एकदम धीरे धीरे। तेरा फेवरेट गाना लगता है, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना। Is equal to अल्ले x ले, raised to 5 upon 15. बच्चे को भी इंटीग्रेशन सिखा रहे क्या? बच्चा भी सीख रहा है। Sir, हो गया? वो भी फ्यूचर में आंटी के पास आएगा। माय गॉड, माय गॉड, पर वो तो अभी से सीख रहा है। 11th की एग्जाम देगा अगले साल वो। अच्छा अच्छा, के पैसे बना रहा है। हाँ अभी नवी आइटम सिखाता हूँ, एकदम तड़कती भड़कती नई। ध्यान से देखो, अगर मैं तुमसे कहूं x रेज टू 5 dx, और यहां पे मैं लगा दूं कुछ नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल a और b, तो ये जो a है इट इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड b इज कॉल्ड अपर लिमिट। मतलब a से लेकर b तक तुमको जोड़ना है। सो कहां से कहां तक जोड़ना है? a से b तक। a इज द लोअर लिमिट, b इज द अपर लिमिट। तो कैसे करने का सर? तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का रूल तो रहेगा वही, x रेज टू 5 प्लस 1 ओवर 5 प्लस 1। भाई कहां से कहां तक? a से यहां होता है a से b तक। तो क्या मिला हमको? x6/6 a से b तक। अब सबसे पहले x की जगह अपर लिमिट लगाने का, मतलब x की जगह क्या लगाने का? b। तो b रेज टू 6/6 माइनस करके x की जगह लगाने का a, तो a रेज टू 6/6। अब ये मत कहना सर 6 को एलसीएम ले लूं, नॉट अ वेरी बिग इशू। बराबर। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं 3x रेज टू 4 dx फ्रॉम 1 to 3, ओके। सबसे पहले तुम इसको तो लास्ट में ही देखोगे, सबसे पहले अंदर का काम करो। 3 बाहर आ गया, इंटीग्रल x4 dx कहां से लेकर कहां तक? 1 से लेकर 3 तक। फिर x4 dx का क्या होगा? इंटीग्रल
x रेज टू 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1। मैंने 4 प्लस 1 बचपन में सीखा था, 5 था, तो मैंने लगा दिया 1 से लेकर 3 तक। ये 3/5 बाहर आया, x रेज टू 5 कहां से लेकर कहां तक, 1 से लेकर 3 तक। अब अपर लिमिट 3 है तो x की जगह 3 लगाएंगे, तो 3 रेज टू 5 माइनस, अब x की जगह लोअर लिमिट 1 लगाएंगे, 1 रेज टू 5। एंड नाउ डोंट वरी कि सर सब्स्टिट्यूट करूं, नहीं जरूरत नहीं। डू यू अग्री? अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है, कैसे लगाने का रहता है, लेट्स फाइंड आउट। हाँ लास्ट स्टेप फिर से समझाओ। हाँ सर, वो लास्ट पूरा का पूरा फिर से समझाओ ना, वो समझा देते हैं। पूरा का पूरा फिर से समझाओ। ब्लर आ रहा है सर। अब ये 25वीं बार तू मुझसे पूछ रहा है ब्लर आ रहा है, भाई लेफ्ट कर वापिस आ। वही किया सर किया तो भी क्लियरिटी नहीं आ रही सर। तो भाई नेटवर्क का कुछ इशू होगा यार, मैं क्या करा। सबका पर्सनल नेटवर्क इशू है, आपका तो क्लियर ही है। ओके अच्छा प्रियांशी फर्स्ट थिंग, इंटीग्रल 3x रेज टू 4 dx, मैंने 3 को बाहर निकाला, इंटीग्रल x रेज टू 4 dx, इतना ठीक है। इंटीग्रल x रेज टू 4 dx इज x रेज टू 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1। फोर प्लस 1 इज 5, इधर 5 आया, x रेज टू 4 प्लस 1 इज 5, ये आ गया, ये इतना ठीक है। यस सर। अब तेरे को वैल्यू डालनी है, तेरा यहां पे खत्म हो गया था, पर किसी ने तुमसे वैल्यू भी मांगी है कि इस चीज को अगर 1 से लेकर 3 तक लेके जाओ तो इसका आंसर क्या हो, तो तेरे को यहां 1 लोअर लिमिट है, 3 अपर लिमिट है। तेरे को सबसे पहले तू किसके रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर रही थी, x, तो x की जगह पहले 3 डालना है, तो 3 रेज टू क्या है 5। अब फिर माइनस करके x की जगह लोअर लिमिट डालना है 1, तो 1 रेज टू 5। बोलो यस सर। बेटा समझ में आया? यस सर। एक करते हैं, ऐसे तो करते रहने पड़ेंगे तब जाके वर्कआउट होगा। ओके आप लोग बुक में लिखते जाओ, इंटीग्रल 5x रेज टू 4 dx a से लेकर b तक। हु इज गोइंग टू डू दिस? लेट मी फाइंड आउट। मीत, यस सर। गो ऑन, डू दिस। सबसे पहला स्टेप, सर 5 बार लेंगे, 5 इंटीग्रल हाँ x रेज टू 4 into dx, ओके 5 इंटीग्रल x रेज टू 4 plus 1 upon bracket। जब इंटीग्रल x रेज टू 4 dx, जब तू 4 प्लस 1 करता है इसका मतलब इंटीग्रल का ऑपरेशन खत्म हो गया, तूने इंटीग्रल का ऑपरेशन किया है, बराबर? तो इंटीग्रल की साइन चली जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज 3 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस 1, उसमें फिर d बाई डी एक्स नहीं लिखते, बराबर है? तो दिस इज 3x स्क्वायर, उसमें d बाई डी एक्स नहीं आता वापिस। ओके हाँ आगे बढ़ो, x रेज टू x रेज टू 4 plus 1 upon 4 plus 1। गो ऑन, 5x रेज टू 5 upon 5 bracket। और अब मैं लिमिट लगाऊंगा a से लेकर b तक। चलो फिर a रेज टू 5 minus a रेज टू 5। वेरी गुड एप्लीकेशन। इज दिस एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर? यस सर। अच्छा अब ये करते हैं, 2x प्लस 3x स्क्वायर dx 1 से लेकर 2 तक। भाई बंटवारा तो समझते हो ना? सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगा 2x dx प्लस इंटीग्रल 3x स्क्वायर dx, कहां से लेकर कहां तक, 1 से लेकर 2 तक।
ये तो एंड में ही डालना होता है, बस कंफ्यूज नहीं होना। पहला वाले में 2 बाहर लूंगा, इंटीग्रल x dx, दूसरे वाले में 3 बाहर लूंगा, इंटीग्रल x स्क्वायर dx। ये x रेज टू 1 है तो 1 प्लस 1 2 बाय 2, 1 से 2 तक, एंड 3 x2 प्लस 1 3 बाय 3। अब मैं फंस गया हूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन मेरे को बचाएगा? हे तस्वी मेरे को बचा। अरे मैं डूब रहा हूं, बुड़ 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 बुड़, बचा मेरे को। उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, डूबो साला है। है ना, तो से मुझे डूब जाना चाहिए ना। नहीं सर चलेगा सर पढ़ा। अरे पर मैं फंस गया हूं यहाँ पे, मैं क्या करूं? मुझे इसके आगे रास्ता नहीं सूझ रहा है, इसलिए तो तेरी मदद मांगी है। तू हे तस्वी तेरे को अंदाजा आ रहा है मैं तुझसे क्या मांग रहा हूं? सर आंसर। नहीं, प्रोसीजर, इसके बाद का स्टेप मांग रहा हूं। आंसर लेके मैं क्या करूंगा? सर x की जगह हम 2 को पहले रिप्लेस करेंगे। आओ करें, आओ आओ। 2 स्क्वायर माइनस क्या हुआ? सर स्क्रीन चली गई। अरे ये स्क्रीन भी ना बड़ी कमीनी चीज है। -1 स्क्वायर, हाँ फिर आगे प्लस 2 रेज़ टू 3 माइनस 1 रेज़ टू 3। हाँ बच गए। थैंक यू बचाने के लिए। 4 - 1 3, 8 - 1 7, आंसर इज 10। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा सर हाँ सर ये उस साइड राइट साइड वाले में सेकंड लास्ट स्टेप पे x स्क्वायर बाय 2 राइट साइड x स्क्वायर बाय 2 होल स्क्वायर कैसे आया सर? अरे अरे 2 से 1 है रे, होल स्क्वायर नहीं है, 1 से लेकर 2 है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो। अपर लिमिट लोअर लिमिट है, उल्टा बोल दिया। अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट। वो इंटीग्रल में लेफ्ट साइड दिशा पे बराबर है, सब ठीक। अच्छा और एक जगह होता है ये कौन करेगा? सर मैं कर लूं। चल आजा। इंटीग्रल dx raised to -4 dx। सर मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। तो मैं एंड तक नहीं पहुंचा अब तक। अपने सीक्रेट कर लो। 3 को बाहर निकाल देना है। 3 इंटीग्रल के अंदर x raised to -4 dx। सर इसको जो -4 + 1 करेंगे और अपन -4 + 1। तेरे को ये नहीं लग रहा है कि ये 3 नीचे से ऊपर कैसे आ गया? ये तो 1/3 है ना। अरे पहलवान सिर्फ x ऊपर जाएगा, सिर्फ x ऊपर गया है, 3 ऊपर थोड़ी जाएगा। 1/3 बाहर निकलेगा, सिर्फ x ऊपर जा रहा है। हाँ
मैं कब से रुका हुआ हूं कि कुछ बोलेगा बोलेगा, पर तू तो दगा हुआ है धपा धप। चल x raised to -4 dx। x is raised to -4 plus 1 maybe it's a -4 plus 1 अब आगे भी बोल ही दे, नहीं तो आप ही कर लो सर। एंड x raised to -3 इज दिस एग्रीएबल? yes sir Yes, sir. कोई शक? Yes, sir. मैं इसके ऊपर आपको असाइनमेंट में सम्स देने वाला हूं आज, ओके? करना जरूर। मेरा वीडियो दे हाँ वीडियो दे देंगे बेटा, सब दे देंगे। तू बोले तो मैं भी आ जाऊंगा। मैं आ जाऊंगा तेरे घर पे। मैं करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन 3 नाउ। अब ये इंटीग्रल को यूज करके, मेथड ऑफ कैलकुलस को यूज करके उन्होंने मुझसे कहा है डिराइव द काइनेमैटिक इक्वेशंस। आपने तो आप पहुंचे इलस्ट्रेशन 3 पे। मैं आपको पेज नंबर बताऊं, पेज नंबर 48 derive the kinematic equations using the method of calculus। calculus मतलब इंटीग्रेशन। अच्छा, हमारे पास क्या क्या इक्वेशंस है? we have, आपको पता है एक्सीलरेशन a is dv by dt। क्या आप जानते हैं? ओके, मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकता हूं, therefore dv is a dt। प्लीज माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो। Can I write this like this? Okay. And now I am going to integrate both Sir, sides. what's the disturbance? अरे तू यार वेफर खा रहा है क्या? कौन वेफर खा रहा है? उमंग वेफर खा रहा है? खचर खचर पचर पचर। नहीं sir. हाँ तो भाई माइक बंद कर दो सब अपना अपना। उमंग माइक बंद कर। Sir, हाँ, starting से समझाओगे ये? मैंने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया। Yes, sir. क्या 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 स्टार्टिंग से क्या समझाऊं? Sir, illustration. अरे मैंने तो जस्ट स्टार्ट किया है। हाँ, ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम ये है मैंने a इज dv बाई dt लिखा, फिर dt को वो साइड a के साथ ले गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये dt को यहां ले गया तो a dt हो गया, तो dv इज a dt। ये बरोबर है या कुछ और बताऊं मैं? नहीं sir. बरोबर है ये? तो दिक्कत क्या हुई? हाँ, sir. नहीं वो सर नेटवर्क चला गया था. अच्छा, ओके। Same issue. सो एक्सीलरेशन a इज dv बाई dt, तो dt को यहां से यहां ले गया तो मुझे मिल रहा है dv इज a dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रल dv इज इंटीग्रल a dt। अब यहां किसके रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो रहा है? टाइम के। यहां किसके रिस्पेक्ट टू हो रहा है? वेलोसिटी के। जब टाइम 0 था, अच्छा मैं पहले बता देता हूं, एट टाइम t इक्वल टू 0 तुम्हारी वेलोसिटी कितनी थी बंधु? इनिशियल वेलोसिटी v0। एंड एट टाइम t इक्वल टू t तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? v। तो अब मैं लगाऊंगा लिमिट्स। देखिए, टाइम की लिमिट 0 से t तक, वेलोसिटी की लिमिट v0 से लेकर v तक। ये समझ में आया मैंने कैसे लिमिट्स लगाई? यू नो, ये डेटा हमने डिराइव काइनेमैटिक इक्वेशंस, वो ग्राफ वाला था ना, अभी हमने जो टेस्ट में लिखा, मैंने डेटा वहां से लिया कि एट टाइम t इक्वल टू 0 बॉडी की स्पीड है v0, फिर वो एक्सेलरेट करता है एंड एट टाइम t इक्वल टू t उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। मैंने वही यूज किया। टाइम t इक्वल टू 0 पे इनिशियल स्पीड कितनी थी? v0, और टाइम t इक्वल टू t पे उसकी स्पीड कितनी हो गई? v। तो 0 पे कितनी स्पीड? v0, तो 0 पे कितनी स्पीड? v0, और t पे कितनी स्पीड? v, तो t पे कितनी स्पीड? v। मैंने दोनों जगह मेरे इंटीग्रेशन का लिमिट्स सेट कर दिया। अब ध्यान से, तो इंटीग्रल dv
v0 से लेकर v तक, a बाहर आ गया क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रल dt। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रल dx इज व्हाट, x, तो व्हाट इज इंटीग्रल dv, कहां से लेकर कहां तक, v0 से लेकर v तक, a बाहर आ गया। व्हाट इज इंटीग्रल dt, t, 0 से लेकर t तक। एनीबडी अप्लाइंग लिमिट्स हियर, कोई अप्लाई करो, वामा लिमिट्स अप्लाई कर। है सर, सर v minus v0 is equals to बस बस बस, इज इक्वल टू a इंटू into t raised to t. यहां तूने v की जगह v लगाया, यहां अरे सर सॉरी, नो प्रॉब्लम, minus ओके, माइनस 0. शाबाश। ये t माइनस 0 कितना होता है, ये माइनस v0 को वहां लेके गया तो कितना मिला, अरे शाबाश, आ गया आपका पहला इक्वेशन, v इज v0 प्लस 80, बधाई हो, बधाई हो। ऑल्सो आपने कभी देखा वेलोसिटी v इज dx बाई dt, कभी देखा, चलो अच्छा, तो dx, बचपन से सर। माय गॉड, अब इंटीग्रेट कर लें, bs का मतलब होता है बोथ साइड्स, बुलशिट नहीं है, चलो यस सर। Yes, sir. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सब ब्लर हो गया। अरे ब्लर वाले धंधे। नहीं, अच्छा, सबसे पहली बात v कितना है, v0 प्लस 80 लगा दूं यहां पे, और फिर अपने खोल दो ना जरा करेंगे, खोल दो ना जरा, पर पहले टाइम लिमिट सेट कर देते हैं। एट t इक्वल टू 0 बॉडी कहां था, ओरिजिन पे, एंड एट t इक्वल टू t बॉडी कहां पहुंचेगा, x पे। तो अब मैं ये उड़ा रहा हूं, मेरी लिमिट सेट हो गई है, इंटीग्रल dx, जब टाइम 0 है तब x कितना है, 0, और जब टाइम t है तो x कितना है, x। वाओ, चलो चलो चलो, ब्रैकेट खोल दो ना जरा, v0 dt, ओके, हम सब कुछ लगाना शुरू करेंगे। ये v0 को कांस्टेंट है तो बाहर ले लूं क्या, यहां पे a भी कांस्टेंट है, कौन है ये, टूडिंग टूडिंग कौन कर रहा है, टूडिंग टूडिंग, ओके, चलो, dx कहां से कहां तक, 0 से x तक, dt कहां से कहां तक, 0 से t तक, dt कहां तक, 0 से t तक। इंटीग्रल dx इज x, v0 बाहर आ गया, इंटीग्रल dt इज t, एंड व्हाट इज इंटीग्रल t रेज टू 1 dt, t रेज टू 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1। लेट्स अप्लाई लिमिट्स नाउ, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये a बाई 2 को बाहर लेता हूं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपको लिमिट लगाना सीख गया, t माइनस 0, t का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस 0 इज x, t माइनस 0 इज t, and half a t square minus 0 square. Can you recognize the second equation? Yes, sir. यस सर। तो x is equal to v0 t plus half a t square.
अब मेरे को फाइनल वाला इक्वेशन चाहिए, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज 2ax। अब वो कैसे आएगा? ओके, वी नो, डू यू नो एक्सेलरेशन इज dv by dt? ये क्या हो रहा है प्रियांशी? सॉरी सर, मुझे ध्यान में नहीं था। माइक चालू है? हाँ, अरे खाने की बातें कर रही है तू बीच क्लास में। भूख हमको भी लगी है, हमको तो दे ही नहीं रही है कुछ खाने के लिए। dv बाई dt, ध्यान से एक काम करते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? सर ये क्या किया भाई? dv बाई dt तो जैसा है वैसा ही है, मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई dx कर दिया। डिड यू नोटिस? dv बाई dt तो जैसा है वैसा ही है, आई हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई dx। इसको पहचाना आपने? ये कौन है? नहीं, हाँ सर नहीं, कौन है ये? अच्छा अच्छा, मेरे को क्या मालूम। वाओ, तो एक काम करते हैं, dx को अब यहां ले लेते हैं। सो v dv is a dx and now let us integrate both sides. Integral v dv is integral a dx। अच्छा, वेलोसिटी कहां से कहां तक? v0 से v तक। x कहां से कहां तक? 0 से x तक। वो इंटीग्रल v dv, v स्क्वायर बाई 2, ये v रेज टू 1 है, तो v रेज टू 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1, v0 से लेकर v तक। a बाहर आ गया, a को यहीं बाहर ले लेंगे। इंटीग्रल dx, व्हाट इज इंटीग्रल dx? नो प्रॉब्लम। तो हाफ बाहर, पहले अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस फिर लोअर लिमिट v0 स्क्वायर इज a इंटू x माइनस 0। हाउ मच इज x माइनस 0? वेरी स्मार्ट डिसीजन। और 2 यहां से वहां जाएगा एंड एज अ रिजल्ट v स्क्वायर, खुशबू आ रही है आंसर की, माइनस v0 स्क्वायर is 2ax। Can you see this? Can you see this beauty? v square minus v0 square is 2ax। तो यहां पे आज इंटीग्रेशन करके एक नई चीज आपने सीखी है, इसको माइंड में थोड़ा उतरने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सर इसके ढगलो एग्जांपल देना। ढगलो एकदम डूब जाएगी। डेरिवेशन वापस कर रहा हूं सर उसको। किसको? किसको डेरिवेशन वापस सीखना है? सर पूरा ऊपर से मेरे को भी सीखना है। अगर एक सेकेंड, अगर एक बार में ही समझ में आ जाता सारा तो मेरी जरूरत होती? हाँ, मेरी जरूरत होती नहीं। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुना आपने? आपने जो भी मैंने आज सीखा है उसको थोड़ा उतरने का मौका दो। तू खाना खाता है क्या उसी वक्त डाइजेस्ट हो जाता है? नहीं ना। तो पहले थोड़ा चबाना पड़ता है, देखना पड़ता है, अच्छा इस तरह आ रहे हो, ओके, इस तरह लिया है, ओके, तब 2-3 बार तू देखेगा तब जाके समझ में आएगा। पर अभी तेरे को सबसे पहले तो ये जानना जरूरी कि इंटीग्रेशन का बेसिक रूल समझ में आया तेरे को? यस सर। उसको कैसे अप्लाई करना वो समझ में आया? फिर यस सर। अब हमने फिर सर, किस वो लिमिट वाला होता है ना, वो नहीं, थोड़ा लिमिट में थोड़ा कम सर। अरे थोड़ा, तुम तो बातें ऐसी कर रहे हो, तुम तो पैदाइशी इंटीग्रेशन कर रहे हो यार। पहली बार अभी जुमा सीखे, घंटा नहीं हुआ तुमको? क्या पैदा होते ही चलने लगे थे क्या? है? पैदा होते ही फुटबॉल खेल रहे थे हम तो, अरे बचपन से। अरे रिलैक्स करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने जो जो किया आपने देखा, बराबर। सबसे पहली बात यह, आपने देखा, देख के अब उसको जब वीडियो देखोगे तब समझने की कोशिश करना। अच्छा, उस वक्त समझ में नहीं आया था पर अब समझ में आ रहा है।
अच्छा सर ने 5-6 एग्जाम्पल दिए करने को, आओ ट्राई करें, बराबर। सो इस तरह करना है। तूने बोला ना ढगलो एग्जाम्पल देना, ढगलो देंगे, बस आप करना उसको, ठीक है ना। यस सर। ओके, तो आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त करते हैं। घर पे जाके वापस कराना सर। नहीं, मैं नहीं कराऊंगा। तू मुझे सबसे पहले ये वादा कर कि तू ये वीडियो को शांति से देखेगा 2 बार, हाँ सर। बस पहले ये वादा कर ले। फिर तू बोलेगा तो 25 बार कराऊंगा, पर 2 बार शांति से, शांत माइंड में इस वीडियो को तू देखेगा और बाजू में जॉट डाउन करता जाएगा। बोल, वादा करता है? प्रॉमिस? यस सर, प्रॉमिस। बस, और क्या चाहिए। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, इस चैप्टर की पूर्णाहुति अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। आओ जो।